अब क्या करेंगे, इस प्रकार से लेआउट आएगा। अगर आपको फ्रेश लाइसेंस एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे क्लिक करिएगा। अगर लाइसेंस को दोबारा रीएक्टिवेट करना है तो इस ऑप्शन को यूज कीजिएगा। अगर यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, जैसे आपको मल्टी यूजर लाइसेंस है और एक मशीन को सर्वर बना दिए और सपोज उससे 5 मशीन को आप जोड़ दिए हैं, और जब क्लाइंट मशीन जो होगा उससे जुड़ा हुआ मशीन जो होगा उसको सर्वर से जोड़ने के लिए यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क कीजिएगा। इसमें आपको सर्वर मशीन का नाम शो करेगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा तो सर्वर के पूरा डेटा जो है वो आपके क्लाइंट मशीन पे, आपके जुड़े हुए मशीन पे पूरा डेटा शो कर देगा। यानी ये मल्टी यूजर के लिए है। और ये एजुकेशनल, आपको कोई डेटा देखना है, लाइसेंस खत्म हो गया, डेटा ये प्रिंट करना है तो प्रिंट करेंगे तो वो डेट के साथ नहीं देगा लेने के लिए। मतलब ये हम लोग ऑप्शनल के लिए, ये कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड के मतलब हो गया कि बिना लाइसेंस को आप कुछ डेटा इमरजेंसी में आप देख सकते हैं। अब हम एस्केप प्रेस करेंगे, इस प्रकार से लेआउट आएगा। जब एस्केप प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से लेआउट आएगा। अब हम सबसे पहले बताएंगे कंपनी आपको या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनाना है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी का। आप क्रिएट कंपनी में चले जाइएगा। कंपनी के नाम हम दे देते हैं, कंपनी का नाम हम देते हैं, ये देखिए डेटा फोल्डर। ये आपका कंपनी जो बनेगा वो जाएगा कहाँ, सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टैली, प्राइम, डेटा, यानी डेटा फोल्डर में जाएगा। हम कंपनी के नाम दे देते हैं, हम कंपनी के नाम दे देते हैं हेब्बल्स या फिर एचपी लिमिटेड, ये मेरा कंपनी है। डायरेक्टर के नाम डाल दीजिएगा जो भी है वो। अब इसको फॉर्म भर के एक्सेप्ट कर लीजिए, फॉर्म भर के एक्सेप्ट कर लीजिए या कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए। फॉर्म आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका क्रिएट हो गया। जल्द Alt F1 दबाइएगा तो कंपनी का आपको सूची आएगा, ये कंपनी का लिस्ट आ जाएगा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गया है। और ये देखिए हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोड जो है वो आपका 6 डिजिट का है, टैली प्राइम में है ना सबका कोड। गवर्नमेंट में हम लोग का कोड चलता है, इधर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नाम, इधर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोड। एक हो गया। दूसरा, अगर कंपनी फ्रेश बनाना है या बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपको कंपनी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नया बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए कंपनी में जाइएगा और क्रिएट में जाइएगा। वही काम आप यहां से भी कर सकते हैं। अगला है कंपनी को बंद करना है या टैली को बंद करना है तो आप एस्केप बटन प्रेस करिएगा। एस्केप बटन प्रेस करेंगे, यस करेंगे तो बंद हो जाएगा, नो करेंगे नहीं बंद होगा। अगला हम लाइसेंस के बारे में बता दिए। अगला बताने जा रहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है, ये भी हम सिखा चुके हैं। कंपनी को डिलीट करना है, आप कंपनी में आइएगा, अल्टर मेनू में आइएगा। अब Alt D करेंगे, कंपनी, अब यस करेंगे, कंपनी आपका डिलीट हो जाएगा। कहाँ गए हैं, कंपनी में जाना है या Alt K प्रेस करना है, अल्टर में जाना है और Alt D प्रेस करेंगे, यस करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिलीट हो जाएगा। फिर से हम कंपनी में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे। और अगर कंपनी में कोई नाम को चेंज करना है तो कंपनी के मान लेते हैं अभिषेक कुमार प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें हम जोड़ देते हैं नोएडा। आप कंट्रोल S एक्सेप्ट करेंगे, यानी आप अल्टर में जाके और अल्टर में जाने के बाद आप कंपनी को इंड बटन दबाइएगा, कर्सर होम से इंड में आ जाएगा, इंड बटन दबाने पे कीबोर्ड से। अब यहाँ पे जो भी चेंज करना है चेंज करके कंट्रोल S से सेव कर लीजिएगा। कंपनी को डिलीट करना सिखाएं, नाम चेंज करना सिखाएं, Alt F1 से सेलेक्ट करना भी सिखाएं। Alt F1 से आप कंपनी को चूज भी कर सकते हैं कि कितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका चल रहा है या बना हुआ है। कंपनी को नाम भी बदलना सिखा दिए। आ गया, इस प्रकार से आप कर लीजिए। अभी आपको हम बताएं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना, कंपनी सेलेक्ट करना, कंपनी के नाम चेंज करना, कंपनी को डिलीट करना और कंपनी को सिलेक्ट करना, इतना एक बार आप कर लीजिए। धन्यवाद।